प्राइमरी स्कूल जो अटल जी का सपना था सर्व शिक्षा अभियान का, वो भाई केवल सपना ही रह गया है। विद्यालय की बिल्डिंगें तो बन गई हैं, लेकिन उस बिल्डिंग में आप प्रवेश करेंगे तो लगता है, वहाँ फील होता है कि ये गरीबों के बच्चों के लिए बना है, ये अमीर के बच्चों के लिए नहीं बना है। मैंने विजिट किया, मैंने देखा वो बेचारे आज भी उसी टाट पर बैठ रहे हैं, और जिस टाट पे बैठते हैं उसके नीचे की भूमि आप देखेंगे तो उस भूमि में इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है कि आपको मैं बताते हुए मुझे शर्म लग रहा है। मैं अपने जनपद की केवल बात कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे विद्यालय रहे हैं, जैसे हमने अमवा में देखा, हमने आपके उमरी में देखा, हमने इधर दुर्गागंज क्षेत्र में कुछ विद्यालयों में विजिट किया। आज भी कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिनके पास कमरे नहीं हैं, वो बाहर अपने बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाते हैं। और रही बात अध्यापकों की, तो अध्यापक भी निष्क्रिय हैं। वो इस वजह से, हम सबको नहीं कहना चाहेंगे, कुछ अपवाद स्वरूप ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुतायत ऐसे अध्यापक हैं कि जिनकी उपस्थिति नहीं होती, जो पढ़ाते नहीं हैं, और जो केवल और केवल पैसा कमा रहे हैं और कोई उनको काम नहीं बचा है। प्राथमिक विद्यालय की स्थिति इतनी दयनीय है कि हम कभी नहीं कह सकते कि गरीब का बच्चा पढ़ करके भी कलेक्टर हो सकता है। हाँ, जरूर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है इस देश में। कहीं ना कहीं ये गरीबों का एक तरीके से मजाक है। स्वाभाविक है, ये मजाक वही लोग उड़ा रहे हैं जो मंच पर गरीबों के लिए बड़ी बड़ी बात करते हैं कि गरीबों के लिए हमने ये किया या ये कर देंगे। वो वही मजाक उड़ा रहे हैं, उनको गरीब नहीं दिखते। क्यों देखने नहीं आता प्राइमरी स्कूल्स को, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या खिलाया जा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं। रेशियो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। प्राइमरी स्कूल में अब लोग भेजना नहीं चाहते हैं। मजदूरी करके पेट काट काट कर लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल वाले भी बखूबी इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो क्या ये चिंताजनक विषय नहीं है हमारे प्रदेश के लिए? भाई साहब, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। हमारा प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है देश में जी। आपको बता दूं, अगर ये बहुत ही सक्षम और बहुत ही दक्ष होते तो प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करने आए दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री को ये निरीक्षण कराते और दिखाते। ये इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि इनके में बड़ी कमी है। और आपको बता दें कि इनका बजट कमज़ोर नहीं है। बजट तो पास होता है, लेकिन वो बजट लंबा बजट पास होता है, लंबा लंबा बजट पास होता है, लेकिन अर्थशास्त्र कहीं मिड डे मील की फूड में छिपकली मर जा रही, कहीं बच्चों का पेट खराब हो जा रहा है। चल क्या रहा है ये उत्तर प्रदेश में? ये टपकन विधि, अर्थशास्त्र में टपकन विधि पढ़ाई जाती है जी। तो ये टपकन विधि यहाँ पूर्ण प्रभावशाली है। टपकते हुए क्षण करके पूरी तरह जब आम जनता के पास पहुँचने का विषय होता है तो कुछ नहीं बचता है। यही बजट यहाँ मिल रहा है। और आम जनमानस इसी वजह से उस गरीब का बच्चा आज भी अनपढ़ और गंवार है, आज भी मजदूरी करने के लिए मजबूर है। वो कलेक्टर नहीं बन सकता इस वजह से कि वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा है जहाँ मास्टर सो रहे हैं, जहाँ बेचारा वो बच्चा एमडीएम खाने के लिए कटोरा केवल बैग में लेके जाता है कि एमडीएम का भोजन करके मैं वापस चला आऊँगा। और वो भी एमडीएम के भोजन में भी घोटाला कि वो उसका भी डिटेल्स केवल दीवार पर लिखा है कि शुक्रवार को ये, बृहस्पतिवार को ये, शनिवार को ये, और फलाना खिचड़ी मिलनी है। खिचड़ी उनको रोज मिलना है। अगर खिचड़ी जिसमें नमक नहीं है, हाँ, जिसमें मसाला हल्दी नहीं है, तो आपको बता दें कि उनको खिचड़ी भी अगर गलती से कभी सब्जी भी बन गया तो सोयाबीन की ही सब्जी बनेगी। दूध उनको कभी नहीं मिलता, फल उनको कभी नहीं मिलता, पाउडर का दूध हाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम तो भाई ये हम लोग खुद अपाहिज कर रहे हैं अपने देश को। हमारे देश के भाई नेता इतने पूजनीय हैं, ऐसे नेताओं को मैं पूज्यमान समझता हूँ कि वो कम से कम अपना परिवार तो जिला खिला रहे हैं, और टॉप मोस्ट के इसमें हॉस्पिटलिटी और टॉप मोस्ट की स्कूल की शिक्षा अपने बच्चों को तो दिलवा रहे हैं। वो इसी में परेशान है कि उनको जिस विद्यालय में उनका बच्चा पढ़ने जाता है वहाँ स्विमिंग पूल की फैसिलिटीज़ है या नहीं है। अगर है तो उनका बच्चा सुरक्षित है, वो खुश हैं। गरीब के बच्चे से उनको कोई मतलब नहीं है। वो प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में कभी कदम नहीं रखते हैं, चाहे वो एमएलए हों, चाहे एमपी हों, चाहे मिनिस्टर्स हों, चाहे जितने निर्वाचित जनप्रतिनिधि हों, उनको वहाँ आवश्यकता ही नहीं है। वो दिखाते कहाँ हैं? जब ड्रेस आवंटित करना होता है तो ड्रेस भी दे करके फ़ोटो खिंचा करके गायब हो जाते हैं, बैग दे करके फ़ोटो खिंचा करके गायब हो जाते हैं, वहाँ की व्यवस्था देखने नहीं आते। कभी देखा है आपने उन मासूमों का चेहरा जिनकी आंखों में सपने होते हैं, लेकिन वो सपने दिन प्रतिदिन घुटते रहते हैं, मरते रहते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब उनका मन उब जाता है, पढ़ना नहीं चाहते हैं वो। भाई
मैंने देखा है विद्यालय में जा कर के बच्चों में एक आस होता है, उनमें भी एक वो होता है कि मैं भी बैग लटका कर के विद्यालय जाऊंगा। और ऐसे विद्यालय में जहाँ टेबल बेंच मेज पर पढ़ने का मौका मिलेगा, स्मार्ट क्लासेस होंगी, जो अन्य बच्चे वो जिनके साथ खेल कूद रहे हैं, वहीं बगल के पड़ोसी का बच्चा वो प्राइवेट स्कूल्स में जा रहा है जहां उसको बड़ी फैसिलिटीज़ है, और ये प्राइमरी में जा रहा है, तो उसको ग्लानि महसूस होने लगता है कि हमारे साथ खेलने वाला, गुल्ली डंडा खेलने वाला एक लड़का इतने बड़े विद्यालय में जा रहा है और मैं प्राइमरी स्कूल में जा रहा हूं। उसको गिल्टी फील होने लगती है, इसी वजह से पढ़ाई छोड़ देता है। और आज इसी वजह से हमारे देश की शिक्षा की स्तर बहुत नीचे है। हम नहीं सुधार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम तो परेशान हैं मंदिर में, हम तो परेशान हैं मस्जिद में, हम परेशान हैं धर्म में, हम परेशान हैं जाति की वोट बैंक में। हम कहाँ परेशान विकास में हैं। और हमारे देश की जनता भी यही चाहती है कि कौन कितना अच्छा लुभावनी बात बोले कि हम उसका निर्वाचन कर लें। हमारे यहाँ ये दुर्भाग्य का विषय रहा है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा व्यक्तित्व ही नहीं उभरा कि जो इन सब मुद्दों से हट करके राजनीति करे और विकास की बात करे।